बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, आज हम एक अहम चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो चीज घर के हर कोने में जाती है, इसीलिए घर की सफाई सुथराई हो पाती है और फिर अल्लाह की रहमत घर में आती है। ये चीज झाड़ू है। जी हाँ, आज हम आपको झाड़ू के बारे में चंद अहम बातें बताने वाले हैं। इनको जानना हर इंसान के लिए जरूरी है, वरना ये सब कुछ घर से झाड़ कर रख देती है। याद रहे कि ये कुरान का फैसला है कि इंसान के साथ जो कुछ भी होता है वो उसके अपने ही कामों का नतीजा है। यही वजह है कि गलती बाज औकात छोटी सी होती है, लेकिन उसका नतीजा बहुत बड़ा होता है। इसलिए इन बातों को इग्नोर मत कीजिएगा और झाड़ू से जुड़ी यह अहम बातें जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, आपको सबसे पहले इस हवाले से हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक वाकया बताते हैं, जो झाड़ू के गलत वक्त के बारे में है। कहते हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक औरत आई जिसके घर में नहूसत थी। घर के अंदर लड़ाई झगड़ा था। घर के एक न खाने के लिए अनाज था और न ही कुछ लाने के लिए पैसा था। कहते हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस औरत का चेहरा देखकर उसे ये बता दिया कि तुम गलत वक्त पर झाड़ू लगाती हो, जिसकी वजह से घर में नहूसत और अजाब आया हुआ है। तो दोस्तों, मालूम हुआ कि झाड़ू की वजह से घर के अंदर मसाइल पैदा हो सकते हैं, बल्कि होते हैं, और घर में ऐसी नहूसत दाखिल होती है जो सब बर्बाद करके रख देती है। इसलिए जरूरी है कि झाड़ू के इस्तेमाल में एहतियात की जाए। इसको रखने में एहतियात की जरूरत है, इसको लगाने में एहतियात की जरूरत है, इसके औकात में ख्याल रखने की जरूरत है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आपने झाड़ू को रखना कैसे है और इसको कहाँ रखना है। तो सिंपल और सादी सी साइंटिफिक वजह के बारे में आपको बताते चलें कि ये झाड़ू ऐसी चीज है जो घर में मौजूद हर गंदी चीज से टच होता है। जहां भी गंद हो वो इससे साफ किया जाता है। इसीलिए इसके साथ हर तरह के खतरनाक जरासीम और बैक्टीरिया और न जाने क्या कुछ लगा हुआ होता है। इसीलिए कभी भी कहीं भी झाड़ू को ऐसी जगह के करीब ना रखें जहां आप खाना पकाते हैं या फिर खाना खाते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो नतीजा क्या होगा ये आप खुद ही सोच सकते हैं। याद रहे कि बुजुर्ग हजरात तो बहुत सी बीमारियों का इलाज भी इस झाड़ू से करते हैं और इस मकसद के लिए वो मोर के परों के झाड़ू इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो बीमारियों और जादू टोने का इलाज झाड़ू से झाड़ कर करते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि किस वक्त झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। तो ये बात याद रखिए कि जब भी कोई शख्स घर में किसी रोजगार वगैरह की तलाश के लिए निकले तो उसके जाने के फौरन बाद घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। अब सवाल यह है कि झाड़ू को रखना कैसे चाहिए। तो याद रहे कि अहादीस में तो इसका जिक्र नहीं मिलता, अलबत्ता बड़े बुजुर्गों का ये कहना है और उनसे सुनी हुई बात यह है कि घर में झाड़ू को कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए। अक्सर खवातीन की आदत होती है कि वो झाड़ू को इस्तेमाल के बाद दीवार वगैरह के साथ खड़ा कर देती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। और बुजुर्गों का यह भी कहना है कि दीवार के ऊपर जो मिट्टी वगैरह या गर्द वगैरह जमा होती है उसको भी झाड़ू से साफ नहीं करना चाहिए। इससे भी घर में नहूसत और बेबरकती आती है। और बुजुर्गों से ही ये बात भी सुनी है कि जुमे के दिन घर में झाड़ू को लाना चाहिए, क्योंकि ये दिन रहमतों और बरकतों का दिन है। और उस दिन झाड़ू लाना इसलिए बेहतर है कि ये झाड़ू ही है जिससे घर की हर तरह की गंदगी को घर से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसमें जाहिरी गंदगी के अलावा बेबरकती और नहूसत वगैरह भी शामिल है। दोस्तों, मसाजिद के अंदर और अल्लाह के घर के अंदर झाड़ू लगाने में जरूर हिस्सा लेना चाहिए। जहां अल्लाह की इबादत होती है उस जगह की सफाई करने से और वहां जाकर झाड़ू लगाने से घर में खैर और बरकत आती है। मस्जिद की सफाई में भी हिस्सा डाला करें और इसके साथ जुम्मे के दिन आप 3 झाड़ू खरीद कर मस्जिद में ले जाकर रखा करें। इससे भी घरों में बरकतें आती हैं और घर के लड़ाई झगड़े भी खत्म होते हैं। मकूला मशहूर है कि लड़ाई माफ करो और अल्लाह का घर साफ करो। इसीलिए जब भी कोई मुश्किल हो, परेशानी हो तो अल्लाह के घर की सफाई करें, तो घर से नहूसत और परेशानी खत्म हो जाएगी और घर में बरकतें आएंगी। दोस्तों, ये थी कुछ अहम बातें जो कि झाड़ू के हवाले से बताना बहुत जरूरी थी। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि झाड़ू लगाते वक्त आपने क्या अमल करना है। ऐसा क्या काम करना है जिससे आपके घर में बरकतें छत फाड़ कर आएंगी, रिस्क आपके घर पर बरसेगा। बस आप ये 2 काम करें, फिर आप अपनी आंखों से घर के अंदर उतरने वाली बरकतों को देखें। पहला काम ये कि आपने वुजू करना है और पाक साफ होकर घर में झाड़ू लगाना है। और जब झाड़ू लगाने लगे तो सूरह रहमान की तिलावत बाआवाज बुलंद लगा लें और झाड़ू लगाने के साथ साथ ये तिलावत सुनती जाए। इसमें जो भी अल्लाह का जिक्र है उसको सुने और झाड़ू लगाएं।
اللہ کے فضل سے گھر کے اندر ایسی برکات آئیں گی کہ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا۔ اور دوسرا عمل ملاحظہ فرما لیجئے، یہ عمل ایسے لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں 100 مسائل ہیں، 100 پریشانیاں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے وظیفہ ہے جو کہ جھاڑو لگاتے وقت کرنا ہے۔ اور یاد رہے کہ ہمارے ہاں چونکہ جھاڑو خواتین ہی لگاتی ہیں، تو خواتین نے یہ عمل اپنا معمول بنا لینا ہے۔ ہر طرح کے مسائل گھر سے ختم ہوں گے اور ہر پریشانی سے اللہ کے حکم سے نجات مل جائے گی۔ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے 100 ناموں کا وظیفہ ہے۔ اللہ کے 100 ناموں میں سے 3 نام آپ نے پڑھنے ہیں، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا صبور ہو۔ اس کو 100 ناموں کا وظیفہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے پہلے صفاتی نام اور آخری صفاتی نام کا وظیفہ ہے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام بھی شامل ہے۔ جس نے یہ وظیفہ کیا ہے اس کو مجرب پایا ہے، اور ایسا فائدہ ہوا کہ پھر اس نے اس وظیفے کو اپنا معمول ہی بنا لیا۔ پہلے بھی بتلایا کہ اگر آپ گھر سے مسائل کا خاتمہ چاہتے ہیں، چاہے جتنے بھی مسائل ہوں، تو اس وظیفے کو کریں، آپ کے مسائل اللہ کے فضل سے ختم ہو جائیں گے۔ جب بھی خواتین جھاڑو لگائیں تو اللہ کے مذکورہ 3 ناموں کا وظیفہ بھی ساتھ جاری رکھیں۔ گھر کے مسائل دور ہوں گے اور گھر میں خیر اور برکتیں نازل ہوں گی۔ دونوں وظائف بہت ہی کمال کے ہیں۔ ہماری تمام بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ جھاڑو لگاتے وقت ان وظائف کا اہتمام کریں تاکہ گھر کی پریشانیاں دور ہوں اور گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں آئیں۔ یاد رہے کہ جب گھر میں برکت ہوگی تو گھر میں خوشی آئے گی، اور جس گھر میں بے برکتی اور نحوست ہوگی اس گھر میں پریشانیاں ہوں گی۔ ایک بات یاد رہے کہ گھر کے اندر تمام افراد سے نماز کی پابندی کروائیں، کیونکہ گھر میں نماز ادا نہ کرنے سے بھی نحوست آتی ہے، اور یہ نحوست صرف اس گھر والوں پر نہیں بلکہ ارد گرد والوں پر بھی اثر کرتی ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ گھر میں کوئی بھی بے نمازی نہ رہے۔ جب گھر کے اندر نماز کی پابندی ہوتی ہے، تلاوت قرآن کی پابندی ہوتی ہے، تو ایسے گھر میں برکت نازل ہوتی ہے۔ اور جس گھر میں نماز کا اہتمام نہیں ہوگا اور قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہوگا، تو ایسے گھر میں شیاطین کے ڈیرے ہوں گے، ایسے گھر میں فتنے اور فساد ہوں گے، نحوست اترے گی۔ اس لیے یہی گزارش ہے کہ گھروں میں نماز اور تلاوت کی پابندی کو لازم کریں۔ گھر کا ہر فرد نماز اور تلاوت کا اہتمام کرے۔ یہ نہیں کہ کسی ایک نے نماز پڑھی اور باقی بری الذمہ ہو گئے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ گھر کے ہر فرد سے اس کی پابندی کروانی ضروری ہے۔ بچوں کو بھی اس بات کا پابند بنائیں اور بڑوں کو بھی۔ خود بھی مذکورہ تمام باتوں کا خیال رکھیں اور نماز کی پابندی کریں، تلاوت کی بھی پابندی کریں، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی ضرور کریں تاکہ یہ مفید معلومات ہر مسلمان تک پہنچ پائیں۔ دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔